पृथ्वीराज सिसोदिया। ये वही राजपूत योद्धा है जिसने अपने भाई राणा सांगा की एक आंख फोड़ दी थी। दोस्तों, आप सभी राणा सांगा को तो जानते हो, लेकिन उनके भाई पृथ्वीराज सिसोदिया को बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में उनकी तीव्र गति और हमला करने में बिजली जैसी गति ने उन्हें उड़ने वाले पृथ्वीराज की उपाधि दी। आज के इस वीडियो में इस वीर योद्धा का इतिहास बताया गया है। इतिहास की ऐसी ही गहराइयों को समझने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पृथ्वीराज सिसोदिया, जिन्हें आमतौर पर कुंवर पृथ्वीराज के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया का जन्म 15वीं सदी के अंत में हुआ था। पृथ्वीराज सिसोदिया मेवाड़ के महाराणा रायमल के सबसे बड़े पुत्र और मेवाड़ के उत्तराधिकारी थे। उनकी माता झाली रानी रतन कंवर थीं। महाराणा रायमल के 14 पुत्र थे, जिनमें पृथ्वीराज के 2 सगे भाई जयमल और संग्राम सिंह थे, जो बाद में मेवाड़ के महाराणा बने। इन तीनों भाइयों ने मेवाड़ के इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नाहर मगरा में रहने वाली एक चारण महिला ने भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वीराज नहीं बल्कि सांगा ही सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। यह सुनकर पृथ्वीराज ने सांगा पर हमला कर दिया, लेकिन सूरजमल, जो कि पृथ्वीराज के चचेरे भाई और महाराणा मोकल के पोते ने बीच बचाव किया और वार झेल लिया। लेकिन उस वार से सांगा की आंख फिर भी घायल हो गई। सांगा स्पष्ट उत्तराधिकारी पर हमला करने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए राणा सांगा लड़ाई छोड़कर चले गए, जबकि सूरजमल ने पृथ्वीराज से युद्ध किया। राणा सांगा को 5 छोटे और एक आंख की हानि के साथ बच निकलने में सफल रहे। जयमल ने राणा सांगा का पीछा किया, लेकिन राठौड़ बिदा ने राणा सांगा को बचा लिया, जो सेवंतरी की लड़ाई में मारे गए थे। इसके बाद राणा सांगा कुछ महीनों तक अजमेर के निकट श्रीनगर में करमचंद पंवार के अधीन रहे। राणा सांगा और पृथ्वीराज के संघर्ष के बाद महाराणा रायमल ने पृथ्वीराज को अपनी उपस्थिति से मना कर दिया। पृथ्वीराज ने कुंभलगढ़ किले को अपना आधार बनाया और घोड़वार के मैदानी इलाकों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। पृथ्वीराज ने ग्रामीण इलाकों को तबाह करने वाले मीणों का दमन किया। उन्होंने देसूरी के गढ़ को छोड़कर घोड़वार के बलेचा और माद्रेचा चौहानों को भी अपने अधीन कर लिया। उन्होंने रायमल सोलंकी की मदद ली, जिन्होंने अपने बेटों शंकर सिंह और सामंत सिंह को देसूरी के माद्रेचा पर हमला करने के लिए भेजा। सोलंकियों ने माद्रेचाओं को हराया और माद्रेचाओं का नेता सांडा युद्ध में मारा गया। तब पृथ्वीराज ने सोलंकियों को 140 गांवों सहित देसूरी का पट्टा दे दिया। झीलवाड़ा और रूपनगर के सोलंकी क्रमशः शंकर सिंह और सामंत सिंह के वंशज हैं। इसके बाद पृथ्वीराज ने पूरे घोड़वार पर नागरिक और सैन्य अधिकार स्थापित किया और उन्होंने सेना के लिए प्रशासक, रायमल सोलंकी और नागरिक प्रशासन के लिए एक ओझा को नियुक्त किया। नारलाई शिलालेख में उल्लेख है कि पृथ्वीराज काफी समय तक घोड़वार के प्रभारी रहे। राणा कुंभा की बेटी और पृथ्वीराज की चाची राम कंवर बाई का विवाह गिरनार के राजा मांडलिक से हुआ था। जब वह अपने पति से अलग हो गई तो पृथ्वीराज ने तेजी से मार्च किया और मांडलिक को उसके महल में आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि उन्होंने उनकी जान बख्श दी और रमाबाई को मेवाड़ वापस ले आए। राम कंवर को जवार प्रदान किया गया। उन्होंने यहाँ राम स्वामी का मंदिर और एक बड़ी बावड़ी बनवाई। इसके बाद पृथ्वीराज सिसोदिया ने टोडा पर आक्रमण किया। टोडा, जो पहले सोलंकियों के अधीन था, पर अफगान लल्ला खान ने उस पर कब्जा कर लिया था जब राव सुल्तान सोलंकी बदनोर में रह रहे थे, जिसे राणा रायमल ने सोलंकियों को दे दिया था। पृथ्वीराज ने टोडा को सोलंकियों को लौटाने की कसम खाई, अन्यथा वह सच्चा राजपूत नहीं रहेगा। पृथ्वीराज ने अपने चुने हुए 500 घुड़सवारों और राव सुल्तान सोलंकी की बेटी ताराबाई सोलंकी के साथ टोडा पर हमला कर दिया। वे वहां तब पहुंचे जब ताजिया जुलूस चल रहा था। उनके विश्वस्त सरदारों में से एक पृथ्वीराज और ताराबाई अपना काफिला छोड़कर जुलूस में शामिल हो गए। जैसे ही वे अफगान प्रमुख की बालकनी के नीचे पहुंचे, अफगान ने इन अजीब घुड़सवारों के बारे में पूछताछ की जो जुलूस का हिस्सा थे। पृथ्वीराज ने अपना भाला फेंका और ताराबाई ने तीर चलाया, जो अफगान स्वामी को लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि जनता सदमे से उभरती, वे तीनों शहर के द्वार की ओर भागे, जिसे एक हाथी ने रोक दिया था। ताराबाई ने हाथी की सूंड काट दी।
हाथी के भागने से उनके काफिले में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया। अफगान इस हमले का सामना नहीं कर सके और जो भाग नहीं सके वे मारे गए। 15वीं सदी के अंत में पृथ्वीराज ने गवर्नर मल्लू खान को मारकर अजमेर के तारागढ़ किले पर कब्जा कर लिया। यह किला मेवाड़ के नियंत्रण में रहा और बाद में महाराणा सांगा ने इसे करमचंद पंवार को दे दिया। अब हम पृथ्वीराज सिसोदिया के परिवार को जानने की कोशिश करते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी ताराबाई सोलंकी थी, जो राव सुरतान सोलंकी की बेटी थी। कुंभलगढ़ में एक गढ़ तारा बुर्ज उनके नाम पर रखा गया है। पृथ्वीराज की एक उपपत्नी भी थी, जिससे उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम बनवीर था। राव जगमाल का विवाह पृथ्वीराज की बहन आनंदाबाई से हुआ था, लेकिन उनके संबंध अच्छे नहीं थे। पृथ्वीराज जगमाल को दंड देने के लिए सिरोही गए, परंतु अंत में उसे क्षमा कर दिया। ऐसा संदेह था कि पृथ्वीराज की मृत्यु राव जगमाल द्वारा जहर देने से हुई थी। कुंभलगढ़ किले में प्रवेश करते ही पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई, जहां मामा देव मंदिर के पास उनकी कब्र अभी भी खड़ी है। गुंबद के नीचे एक स्मारक पत्थर है, जिसके चारों तरफ आकृतियां खुदी हुई हैं। एक तरफ घोड़े पर सवार पृथ्वीराज हैं। उनके घोड़े का नाम सहनादिव था। ये था वीर पृथ्वीराज सिसोदिया का इतिहास। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।